हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इरादा है कि हम फार्म पे जाएंगे। ईद उल अज़हा करीब है, तो हम कुछ जानवर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरह है कि यहाँ पर जो जानवर हैं वो बकरियाँ बहुत कम अवेलेबल होते हैं। यूजुअली जो हैं वो भेड़ दुम्बे जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। हम देखते हैं क्या आज अवेलेबल है और क्या है। कुछ हम चलते हुए आपको रास्ते में गाड़ी में मज़ीद बताएंगे। तो वो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इन दिनों मुख्तलिफ फार्म हाउस में लोग ये जानवरों का इंतज़ाम करते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, उनकी कुर्बानी का इंतज़ाम करते हैं। उसमें ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो है ये दुम्बे या भेड़ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बकरियां बहुत कम अवेलेबल होते हैं और उनकी कीमत भी कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कुछ फार्म हाउस ये करते हैं। उसके अलावा जो लोग जिनके मीट शॉप्स हैं, गोश्त की दुकानें हैं, वो भी तकरीबन सभी ऑफ़र कर रहे होते हैं ये जो हलाल गोश्त का काम कर रहे हैं। उनके पास भी ज़्यादातर अवेलेबिलिटी जो है वो यही है, लैम की होती है। तो गोट बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि जो ज़्यादा गोश्त भी अवेलेबल होता है वो भी लैम का होता है या फिर न्यूजीलैंड से जो इंपोर्ट होती है फ्रोज़न, वो है अवेलेबल। आज चूँकि इतवार का दिन है, संडे है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये लोग गोल्फ खेल रहे हैं। शहर से बाहर खुली जगह हैं और उन पे मुख्तलिफ़ इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी नज़र आ जाती हैं। चूँकि यूएस और कनाडा में ज़ाहिर है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मिक्स ही होती है। उसमें पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी अरब ममालिक के भी काफ़ी लोग होते हैं और अरब ममालिक के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं लैम। तो इसलिए लैम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। ज़्यादा टाइम तो आज क्लाउडी रहा है, इस वक्त थोड़ी सी धूप निकली हुई है। गर्मी है यहाँ पर आजकल थोड़ी, 26-27 टेम्परेचर। हम पाकिस्तान का हिसाब से कंपेयर करें तो 26 टेम्परेचर तो बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी गर्म होता है। शायद हाइट की वजह है ये। इस वक्त हम कोई अबाउट 12-13 मिनट दूर हैं अपने स्पॉट से जहाँ हमने जाना है। चूँकि वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट वेयर हाउसेस वगैरह आप देख सकते हैं बने हुए हैं। और इसी तरह ऑन द अदर साइड ऑफ द एयरपोर्ट अमेज़न का परहैप्स द बिगेस्ट ऑन द वेस्टर्न कनाडा अमेज़न का वेयर हाउस भी है। कनाडा के बारे में ये मशहूर है और तकरीबन सभी को पता है कि कनाडा में 2 मौसम होते हैं। एक सर्दियों का मौसम होता है और एक कंस्ट्रक्शन का मौसम होता है। इस वक्त आपको हर सड़क पे उसके आसपास कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शंस, कोई रिपेयर, कुछ ना कुछ नज़र आता है। ये जो ऑरेंज कलर के साइन होते हैं ये दूर से पता लग जाते हैं कि आगे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, एक चीज़ यानी सभी जगह है। पहले इन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो नया एयरपोर्ट बनाते हैं और वो आबादी से दूर एक नया एयरपोर्ट बनाया और फिर उसके आसपास आबादी शुरू कर दी। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। इन्होंने एडमिंटन नेशनल एयरपोर्ट जो है, एडमिंटन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ आबादी से बाहर लेकर आए सिटी के साउथ में, यहाँ बनाया। अब इसके पास जो है हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी। यूँ तो गर्मी है लेकिन देखने में मौसम अच्छा है, क्लाउडी है। आज का टेम्परेचर जो है वो 26 के आसपास है।
जो कि यहाँ के लिहाज से गर्म है। वेस्टर्न कनाडा में भी जिस तरफ हम हैं और ईस्टर्न कनाडा में भी दोनों तरफ कुछ जंगलात में आग लगी हुई है, उसकी वजह से भी स्मोक बहुत है, उसकी वजह से भी कुछ विजिबिलिटी जो है वो पुअर है। बारिश कम हुई है उसके बावजूद भी माशाल्लाह खूब ग्रीन है। मेरा ख्याल है हम चूँकि ज़्यादा दूर नहीं है तो एक मुझे ये फॉर्म नज़र आ रहा है, पीछे एक फॉर्म गुजरा जिसको मैं आपको दिखा नहीं सका, वापसी पे दिखाऊंगा। न्यू माउंट टाउन का वेलकम बोर्ड लगा हुआ है। आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ था ग्रीन एकर्स का। कई साल पहले टीवी पे एक शो आता था इंग्लिश का, उसका नाम था ग्रीन एकर्स। वो भी फार्म यानी विलेज की लाइफ के बारे में था, सिटकॉम था वो भी। हम बिल्कुल क्लोज हैं जहां हमने जाना है। अब हमें देखना होगा कि असल में हम कहाँ जाना है हमने, और वो जिस फार्म हाउस पे हम आए हैं असल में वो है कहाँ। So we are almost there. तो जी ये हम यहाँ फार्म हाउस में आ गए हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे ये लोग हैं, इनके पास यहाँ जानवर मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कुछ यहाँ जो वर्कर्स हैं ये आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन्स हैं जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ये अफ्रीकन लेडी है और ये इन्होंने यहाँ पे ये फार्म हाउस इन्होंने बनाया है। आप देखें ये एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की ड्राइव होगी। सिटी सेंटर से कोई 20 मिनट 25 मिनट दूर होगा। They eat grass, they bring it out. None of them is sick. They are so poor, like none of them start chasing them. देखिए इन्होंने उनके कानों पे टैग लगाए हुए हैं, नंबर लगाए हुए हैं। ये शीप्स हैं, छोटे बच्चे हैं और ये देखें उधर भी मैंने देखा है, उधर भी थे वो बॉक्सेस की तरह उन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी मैंने देखा था कि वो भी हैं। तो चलें उसका भी पूछते हैं। अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि जी ये इनको वज़न के हिसाब से बेचते हैं। बड़ा डिज़ायरेबल नहीं है वज़न के हिसाब से बेचना, मतलब इसको कोई मुनासिब नहीं मैं समझता पर्सनली कि वज़न के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि $5 पर पाउंड ज़िंदा का वज़न है, उसके हिसाब से ये इसको बेचेंगे। तो पूछते हैं कि इनका एवरेज वज़न क्या होगा और वो दूसरे गोट जो हैं उनका भी मैं मालूम करता हूँ। सो व्हाट इज़ द एवरेज वेट हियर? 90 pounds. And how about the other goats we have over there? I'll show you. I would like to see them. Yeah, let's go there and see them. So ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हट्स से बने हुए हैं या केज बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी मैंने देखा था और ये मुझे कुछ उस तरह के लग रहे थे जैसे वो देसी स्टाइल वाले ना। हेलो। There's the patch only. I think one is left available is the brown one. Okay. And yes. हाँ जी ये बता रहे हैं कि ये मोस्टली जो हैं बुक हो चुके हैं ऑलरेडी।
ये वो हैं जो शायद नेक्स्ट ईयर रेडी होंगे, बहुत छोटे छोटे से बच्चे नेक्स्ट ईयर रेडी होंगे। मेरा ख्याल है मैंने 20 मिनट की अप्रॉक्सीमेट वीडियो टोटल अब तक बनाई होगी जब से हम चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं। और जो मेरी फुल बैटरी थी वो अब शो कर रही है 26% रिमेनिंग एंड इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, 24 पे आ गई। तो आई डोंट नो, आई डू हैव अ स्पेयर बैटरी विद मी। ये देखें, ये जो भागता हुआ जा रहा है इसको भी अंदाज़ा हो रहा है, इसने बताया है कि ये अवेलेबल है 82 नंबर। हेल्दी है, अच्छा है। वो पीछे चला गया 82। ये जो सबसे आगे लीड कर रहा है ऑलमोस्ट, वो पीछे जो टर्न किया, ये बुक किया है। चलो जी, अल्लाह ताला कबूल कर। ये जो सामने हट आपको नज़र आ रहा है, इस हट में सारी स्लॉटरिंग होगी। इसमें ये जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं सिटीज़ की, वो आके हेल्थ वाली आके चेक करेंगी। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द वेदर टुडे, हाउ ग्रीन इट लुक्स, माशाल्लाह। ये है जी आज की एक्टिविटी। तो लेट्स सी दिस, अल्लाह ताला कबूल करे। इन्होंने 82 नंबर बच्चों ने बुक किया है, तो लेट्स होप दैट इट गोज़ वेल। फिर अब बाकी कार्रवाई जो है वो 10 ज़िलहज को ईद वाले दिन होगी।